तो विद्यार्थी सोशल साइंस का हिस्ट्री पार्ट जो है चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। तो विद्यार्थी एक चीज़ मैं बोलूँगा कि हर चैप्टर को रिवीजन कर लेना अति आवश्यक होगा। तो विद्यार्थी ये चैप्टर जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का विद्यार्थी। तो पहला जो क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। तो विद्यार्थी यह जो क्वेश्चन है 2019 में आ चुका है। तो विद्यार्थी इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न का टोटल हल होने वाला है विद्यार्थी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का निर्माण होता है उसे पूंजीवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थी खूनी रविवार क्या है। यह क्वेश्चन जो है विद्यार्थी 2 बार आ चुका है। तो विद्यार्थी इसे भी रिवीजन कर लेना जरूरी होगा। 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों के समूह रोटी के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इसे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो विद्यार्थी इस वीडियो को बनाने में बहुत काफ़ी मेहनत किया गया है, इसलिए विद्यार्थी आप इसे शुरू से अंत तक निश्चित देखें। अक्टूबर क्रांति क्या है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इससे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो जाते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो विद्यार्थी क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि उनके खेत छोटे छोटे थे जिनमें वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था, पर कर के बोझ से वे दबे हुए थे। यहाँ पर विद्यार्थी टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया, कर्ज के बोझ से वे दबे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला विद्यार्थी कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि की दास्तां समाप्त कर दी गई थी, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, पर उनके पास पूंजी का भी अभाव था। कर्जों के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। तो दूसरा जो है किसानों की स्थिति विद्यार्थी रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट
नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। वे अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, रूसीकरण के नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त फिन फिन पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग थे। यह भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनकी रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति ला देने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलों ने विद्रोह किया तो उनके निर्दयपूर्वक दमन किया गया। इस प्रकार रूसीकरण के कारण रूसी राजतंत्र के प्रति अल्पसंख्यकों को आक्रोश बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। असमानता समाप्त कर दी गई। वर्गहीन समाज का स्थापना की गई। पूंजीपति और जमींदार का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग था। साम्यवादी नागरिकों का काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। देश की सारी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्गहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के समझौता है। कैसे? साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार भी नई आर्थिक नीति में दिया गया। इसलिए इस नीति को मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी। प्रथम विश्व युद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जार सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन जैसे निकृष्टतम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, साम्यवाद क्या है? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है और सारी संपत्ति सरकार के अधीन होता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखे। देखिए विद्यार्थी, ये भी क्वेश्चन जो है 2024 में आ चुका है। शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था। यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था और 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियन नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? यहूदी। मार्क्स और एंगल्स 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो विद्यार्थी, यह लघु उत्तरीय प्रश्न हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाप्त हो गया।